अफगानिस्तान के बारे में 10 रोचक तथ्य है। टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट अफगानिस्तान। एक दशक या उससे अधिक समय से एक देश सबसे अधिक समाचारों की सुर्खियों में रहा है, जिसका नाम है अफगानिस्तान। अगर हम इस देश का उल्लेख करें तो आपके मन में पहला विचार क्या आता है? शायद तालिबान और आतंकवाद, बुर्का और दाढ़ी। लेकिन अफगानिस्तान इससे कहीं ज्यादा है। युद्ध की सुर्खियों से परे एक देश जहां प्राचीन परंपराएं आज भी कायम हैं और इनके बीच एक नया देश भी उभर रहा है। एशिया में स्थित अफगानिस्तान को आधिकारिक तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल 6,52,230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 41वां सबसे बड़ा देश है। वहीं जनसंख्या के लिहाज से इसका स्थान 42वां है। यहाँ की करेंसी अफगानी है। यहाँ की आधिकारिक भाषा पाश्तो और दरी है और यहाँ सबसे ज्यादा बोले जाने वाली विदेशी भाषा अंग्रेजी है। यहाँ रहने वाले लोगों को अफगान बुलाया जाता है। ये ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और चाइना की सीमा से लगा हुआ देश है। यहाँ की राजधानी काबुल है, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। अफगानिस्तान ने शुरू से ही काफी उतार चढ़ाव झेले हैं। तालिबान अक्सर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश करता रहा और 90 के दशक में कामयाब भी हुआ। उसके बाद 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान को तालिबान के चुंगल से आजादी दिलाई। लेकिन दुर्भाग्यवश आज 2021 में अफगानिस्तान एक बार फिर से तालिबान के कब्जे में है। आज हम आपको इसी अफगानिस्तान के उठते गिरते इतिहास से जुड़े ऐसे 10 रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नंबर 10, अहमद शाह दुर्रानी अंतिम अफगान साम्राज्य के संस्थापक हैं, इसलिए उन्हें अफगानिस्तान का फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। 1747 में उनका ताज पहनाया गया। उन्होंने देश को रियासतों और खंडित प्रांतों से एक राज्य में समाहित किया। 1772 में अहमद शाह दुर्रानी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र तिमूर शाह ने अफगानिस्तान की कमान संभाली और 1776 में अफगानिस्तान की राजधानी कंदाहार से बदलकर काबुल कर दी। तब से अब तक यह काबुल ही है। 19 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान ब्रिटेन की गुलामी से आजाद हुआ और इस दिन यहां नेशनल हॉलिडे भी मनाया जाता है। देश में 1992 से 1996 के बीच एक गृह युद्ध हुआ और अनुमान है कि गृह युद्ध के दौरान मुजाहिदीन की घुसपैठ में देश में कम से कम 50,000 लोग मारे गए। तालिबान ने भी 1996 और 2001 के बीच लगभग 5 वर्षों तक देश पर शासन किया। नंबर 9, अपनी तमाम खूबियों और खामियों के बीच अफगानिस्तान जिस एक चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है वह है उसका धर्म और संस्कृति। 21 मार्च को अफगानिस्तान के लोगों द्वारा नया साल मनाया जाता है। वे इसे नवरोज कहते हैं। ये एक पूर्व इस्लामिक त्योहार है जो पूरे अफगानिस्तान से मजार-ए-शरीफ शहर में हजारों यात्रियों की एक सभा द्वारा मनाया जाता है। शहर के केंद्र में एक मस्जिद है। इसे ब्लू मस्जिद या इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद हजरत अली की तीर्थ के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इस देश के लोग पश्चिमी शहर हेरात में गुरुवार को कविता रात मनाते हैं। इसमें सभी आयु वर्ग के लोग कविता के आधुनिक और प्राचीन छंदों को सुनने और सुनाने के लिए इकट्ठा होते हैं और मीठी चाय के साथ कुछ अच्छे भोजन का आनंद लेते हैं। आप खुद कल्पना कर सकते हैं ये कितना खूबसूरत नजारा होगा। नंबर 8, अफगानिस्तान की कुल जीडीपी इंडियन करेंसी में 2106 करोड़ रुपए है, जिसकी प्रति व्यक्ति राशि करीब 1.5 लाख रुपए है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। यहाँ की लगभग 12% भूमि कृषि योग्य है और इस देश की जीडीपी का 26% हिस्सा कृषि और उद्योग दोनों से आता है। अफगानिस्तान के मुख्य कृषि उत्पादों में अफीम, गेहूं, फल आदि शामिल है। अफगानिस्तान के जीवन स्तर दुनिया में सबसे खराब है और विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भर है। अफगानिस्तान अपने पूरी जीडीपी का 0.89% हिस्सा अपनी सेना पर खर्च करता है। अफगानिस्तान की 36% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिजली का उपयोग करने वाले लोगों में अफगानों का प्रतिशत दुनिया में सबसे कम है और उस पर भी अजीब बात यह है कि यहाँ की बहुत ही कम जनसंख्या बिजली का प्रयोग करती है। फिर भी यहाँ मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। जी हाँ, लगभग 180 लाख अफगान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं।
और यह आंकड़ा अफगानिस्तान की कुल जनसंख्या का 90% है। अफगानिस्तान के बारे में ये फैक्ट जानकर तो आप भी दंग रह गए होंगे। नंबर 7, कंधार हवाई क्षेत्र कभी दुनिया के सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई पट्टी थी, जब ये एक सप्ताह में 1700 से 5000 उड़ानें संभालती थी। यहां नाटो ने एक गैर नाटो देश में अपनी पहली पूर्ण हवाई यातायात क्षमता स्थापित की। दुनिया की सबसे बड़ी बौद्ध प्रतिमाएं भी सबसे पहले अफगानिस्तान में ही बनाई गई थी, जिसे 2001 में तालिबानियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। दुनिया की सबसे पुरानी ऑयल पेंटिंग्स, जिन्हें कहा जाता है बामियन, ये भी अफगानिस्तान की गुफाओं में पाई गई हैं। अफगानिस्तान को पारसी धर्म की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। नंबर 6, अफगानिस्तान पिछले कई सालों से आतंकवादियों के साए में जी रहा है, इसलिए यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल खराब हो चुकी है। 2009 के एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला था कि यहाँ के 42% लोग ऐसे हैं जो कि दिन में 70 रुपए से भी कम कमाते हैं, और यही वजह है कि इस देश को गरीब देश भी माना जाता है। यहाँ के आतंकवाद के चलते ही पिछले कई सालों में यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान गई है और लाखों लोग इसके चलते ही बेघर भी हुए हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान दुनिया का वो देश है जो कि पिछले एक दशक से सबसे ज्यादा बार न्यूज़पेपर में आया है। इसके न्यूज़पेपर में आने की सबसे बड़ी वजह इसकी आर्थिक स्थिति का अच्छा ना होना है। नंबर 5, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान के अधिकतर लोग इस्लाम को मानते हैं, और यही वजह है कि अफगानिस्तान में दुकानें और व्यापार शुक्रवार को बंद रहता है, क्योंकि इस दिन को अफगानिस्तान में पवित्र दिन माना जाता है। रमजान के दौरान रोजा करना और प्रार्थना करना यहाँ सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रमजान के दौर पर यहाँ पर काम करने के घंटे घटाकर 6 घंटे कर दिया जाता है। अगर हम अफगानिस्तान में इस्लाम के इतिहास की बात करें तो अरब मुसलमानों ने 642 सीई में हेरात और जरंग में अफगानिस्तान में इस्लाम धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अफगानिस्तान को अल हिंद के रूप में मान्यता दी। ऐसा अफगानिस्तान की भारत से निकटता के कारण किया गया था। इस्लाम के प्रचार प्रसार से पहले अफगानिस्तान में बौद्ध और पारसी धर्म प्रमुख धर्म थे। नंबर 4, दोस्तों, अफगानिस्तान दुनिया भर में अपने कल्चर और इतिहास के अलावा अपनी गरीबी के लिए भी मशहूर है। ये दुनिया का 40वां सबसे गरीब देश है। यहाँ की लगभग 42% जनसंख्या प्रतिदिन 70 रुपए से भी कम धनराशि कमाती है। यहाँ की लगभग 36% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यूनाइसिस की रिपोर्ट के अनुसार देश की 50% आबादी की शादी 15 साल की उम्र में ही हो जाती है, जबकि 33% जनसंख्या 18 साल की उम्र तक विवाह कर लेती है। नंबर 3, इतिहास शायद ही किसी मुल्क की किस्मत पे इतने अजीबोगरीब तरीके से वक्त के पन्ने पलटता हो जितना अफगानिस्तान की पहाड़ी पथरीली जमीन ने देखी है। एक बार पहले भी कभी रूस के समर्थन से चल रहे जहीर शाह के शासन में आधुनिकता की ओर बढ़ रहा अफगानिस्तान 1990 के दशक में तालिबान के शासन को भी देख चुका है। तब 1996 से 2001 तक लगभग 5 सालों तक तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन किया। उसके बाद अमेरिका और नाटो देशों की सेना ने इसे इस आतंकवादी संगठन के चंगुल से मुक्ति दिलाई। नंबर 2, अब जब 20 साल बाद अफगानिस्तान अपने पैरों पर खड़ा होना सीख ही रहा था कि तालिबान ने फिर से इस देश पे अपने पैर पसार लिए। 15 अगस्त 2021 को जब भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तब तालिबान के लड़ाके अफगान राजधानी काबुल पर घेरा डाल रहे थे और अफगान नागरिकों की आजादी पर कब्जा पक्का कर रहे थे। हालांकि ये लड़ाई एक दिन में जीती गई है। तालिबान पिछले 3 महीनों से अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है और पिछले 3 महीनों से जारी लड़ाई में कंधार, हेरात, कुंडुज, जलालाबाद, बल्ख समेत अफगानिस्तान के कई हिस्से एक एक कर तालिबान के कब्जे में आते चले जा रहे थे। लेकिन राजधानी काबुल में इतनी जल्दी हलचल मचने वाली है, इसका अंदाजा शायद ही किसी को था। नंबर 1, अप्रैल 2021 में अमेरिका ने ऐलान किया कि सितंबर तक उसके सैनिक अफगानिस्तान की सीमा से लौट जाएंगे। इसके बाद तालिबान ने हमला तेज किया और आज नतीजा सबके सामने है। पूरे देश पर अब फिर तालिबान का कब्जा है और लोग खौफ से फिर घर बार छोड़कर पड़ोसी मुल्कों में भागने को मजबूर हैं। इस देश के राष्ट्रपति तक देश छोड़कर भाग चुके हैं। आम जनता अपना घर बार छोड़कर जान बचाकर भागने को मजबूर है और एक रोचक इतिहास रखने वाला देश एक बार फिर दुर्दशा की ओर बढ़ रहा है। तो ये थे अफगानिस्तान के बारे में 10 रोचक तथ्य। अफगानिस्तान का इतिहास जानकर आप भी इस देश की संस्कृति के मुरीद हो गए होंगे। फिलहाल ये संस्कृति और इस देश के निवासी संकट में है और हम सिर्फ यहाँ के लोगों की आजादी की दुआ कर सकते हैं। अन्य फैक्ट्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।